हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से एक बड़ी बुरी खबर आई है, बैड न्यूज़ आई है जो कि मैं बताना जा रहा हूँ आपको। एक्चुअली मैं सोया हुआ था, तबीयत ठीक नहीं इसीलिए, बट मेरे मैनेजर का मुझे फ़ोन आया कि सर ब्राइटकॉम ग्रुप का एक नया नोटिफिकेशन आया है, आप देख लो। तो मुझे उठना पड़ा और अर्जेंटली वीडियो बनाना पड़ा। मैं सोचा था शाम को वीडियो बनाऊँगा 4-5 बजे के बाद, उठने के बाद, बट ब्राइटकॉम ग्रुप का जो एक नोटिफिकेशन आया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी शेयर होल्डर्स के लिए, जो कि एक बुरी खबर है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने हर वीडियो में आपको बताया जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत पैसा मत लगाइए। काफ़ी लोगों के मुझे नेगेटिव मैसेजेस आए व्हाट्सएप पर, कहा सर आप ना ब्राइटकॉम ग्रुप को नेगेटिव बोल के डराते हो, शेयर को गिराने का प्लानिंग है, आप ही ऑपरेटर हो, आप बुराई बोलते हो। फ्रेंड्स, मैं जो है आपको फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ, आपका नुकसान करके या आपका फ़ायदा करके मुझे क्या क्या मिलने वाला है। जो भी है, मैं आपको बार बार यही कह रहा था कि एकदम बहुत पैसा नहीं लगाना है, वेट करना है। मार्केट में बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, वो लोग पागल नहीं है। वो लोग इतना जब ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं करते तो कुछ सोच समझ कर ही नहीं करते हैं। और मैंने आपको कहा था कि काफ़ी बातें अभी आना बाकी है ब्राइटकॉम ग्रुप में, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हिसाब से शेयर चलेगा। और जितना पॉजिटिव न्यूज़ आएगी और सब बातें क्लियर होगी तो शेयर 100 to 150 भी जा 120 भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, बाकी जो चीज़ें पेंडिंग है अभी भी क्वेश्चन मार्क में है, उसका रिज़ल्ट क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कभी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कभी नेगेटिव न्यूज़ आती है, बट अभी थोड़ा सा अभी भी डाउटफुल माहौल मार्केट में है, जिसके कारण ही शेयर चल नहीं रहा है। क्योंकि ऑन पेपर तो फंडामेंटल्स एक्सेलेंट है, उसके बावजूद भी नहीं चल रहा है। तो मैंने आपको यही समझाने की हर बार कोशिश की थी। ये शुरुआत में इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और तुरंत कमेंट करना शुरू कर देते हैं, मैसेज करना शुरू कर देते हैं, या बाकी यूट्यूबर बोलते हैं कि मैं डराता हूँ, मैं गलत बोलता हूँ, मुझे समझता नहीं है। फ्रेंड्स, जो अच्छा है अच्छा बोलना चाहिए, बुरा है बुरा बोलना चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट होता है और मैंने बार बार इसीलिए कहा कि थोड़ा सा पैसा सोच समझ कर धीरे धीरे लगाइए, एकदम मत लगाइए। और अभी क्वार्टर रिजल्ट मंडे को तो आने वाला है, बट उसके पहले ही ये बुरी खबर आ चुकी है। आइए जानते क्या ही है। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। काफ़ी लोग एक नया डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन से कंपनी में खोले, हमको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो नया डीमैट अकाउंट खोल के उसमें पैसा डाल के काफ़ी लोग उनका पोर्टफोलियो हमें मैनेज करने के लिए दे रहे हैं, हैंडल करने के लिए दे रहे हैं, और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो आप भी कंसिडर कर सकते हो। ब्राइटकॉम ग्रुप में नया नोटिफिकेशन आया है कंपनी की ओर से, जिसमें कहा गया है कि उनके ऑडिटर जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है कंपनी के, जो कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, अचानक रिज़ाइन किया है, और ये काफ़ी नेगेटिव बात हो चुकी है। पी मुरली एंड कंपनी, जिन्होंने मार्च क्वार्टर भी इन्होंने ऑडिट किया था, आपको अगर याद होगा तो पी मुरली एंड कंपनी ने ही मार्च क्वार्टर ऑडिट किया था, और ये कंपनी ने रिज़ाइन कर दिया है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कंपनी का नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है एक्सेप्टेंस ऑफ मेसर्स पी मुरली एंड कंपनी रेजिग्नेशन एज आवर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताता हूँ आपको डिटेल में, ध्यान से देखना पूरा क्या क्या हुआ है, पूरा क्रोनोलॉजी, मतलब पूरा जो इवेंट हुए हैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। कि इनके जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है पी मुरली एंड कंपनी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था 27 जुलाई को दे दिया था। 27 जुलाई को दे दिया था इन्होंने रिजिग्नेशन। उसमें कंपनी ने, उसमें ऑडिटर्स ने क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एंड थ्रू द इवैल्यूएशन ऑफ द करंट सिचुएशन, वी हैव अराइव्ड एट द डिसीजन टू रिजाइन एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मेसर्स ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। आवर डिसीजन हैज़ बीन prompted by the ongoing SEBI inquiries and the regulatory matters that have come to our attention। कंपनी ने कहा है कि हमने वो काफ़ी सोच समझकर विचार कर डिसीजन लिया है कि हम लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप।
और उसने कारण क्या बताया है कि जो सेबी की इंक्वायरी चल रही है और जो रेगुलेटरी मतलब जो नियम और कानून के हिसाब से जो बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। As a statutory auditor, we have a professional responsibility to ensure that financial statements are accurate and reliable. It is essential to maintain the highest standards of integrity and transparency in our work. Given the prevailing circumstances and its ongoing investigation, we believe that continuing as a statutory auditor would deprive us of the mental comfort necessary to fulfill our duties effectively. Please note that our decision to resign is not of any indication of any wrongdoing on the part of Brightcom Group to assist with the तो उन्होंने अभी इस पर क्या बताने की कोशिश की है कि एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर हम पे बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग करेक्ट बताएं जो भी बताया वो रिपोर्ट में, और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। बट अभी जो माहौल बना हुआ है, जो सिचुएशन बनी हुई है, सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें हमको लगता है कि हमारे लिए मेंटल कंफर्ट नहीं रहेगा। मतलब हमें काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है ये मैटर के कारण, और हम लोग ठीक से काम करने के सिचुएशन में नहीं हैं, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी नया ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। हैंड ओवर करने का प्रोसीजर जो रहता है ट्रांजिशन, उसमें हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है, उसमें दो इम्पॉर्टेंट बात है रेजिग्नेशन लेटर में। उन्होंने कहा है कि हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में कुछ रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत चल रहा है इसलिए हम रिज़ाइन कर रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव बात है उनके इस्तीफे के लेटर में, रेजिग्नेशन लेटर में। बट उन्होंने पहले क्या लिखा है, Our decision has been prompted by the ongoing SEBI inquiries and other regulatory matters that have come to our attention। मतलब सेबी के इंक्वायरी में ऐसी क्या बात है जो इसका ऑडिटर को लग रहा है कि भाई हम ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे और हम पर कुछ ब्लेम हो जाएगा या हम पर तलवार लटक जाएगी, हमारी गर्दन कट जाएगी। ये इनडायरेक्टली उन्होंने इस लेटर में कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो हमारे ध्यान में आए हैं। मतलब आपको याद होगा ब्राइटकॉम ग्रुप ने कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि जो टाइम पीरियड दिया था सेबी ने, उसमें 45 डेज़ कंपनी ने और मांगे हैं और कंपनी की ऑडिट कमेटी इस पे काम कर रही है जवाब देने के लिए। मतलब अभी तक सेबी को जवाब दिया नहीं है शो कॉज नोटिस का। और इसी बीच ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं ऑडिटर ने अपने खुद के साइन से उनको रिपोर्ट देना नहीं है। उनको डर लग रहा है कि उनके रिपोर्ट में कुछ गलत निकल गया तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, और इसीलिए उस रिपोर्ट पर वो साइन करना नहीं चाह रहे होंगे जो सेबी को जवाब में दी जाएगी, क्योंकि उसको ऑडिटर का साइन रहेगा जो जवाब दिया जाएगा उसमें। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही विड्रॉ कर लिया है। ये काफ़ी बड़ी शॉकिंग स्टेप उठाई है ऑडिटर ने सेबी के ऑनगोइंग प्रोसेस में। अच्छा, ये जो लेटर दिया था इस्तीफे का, रेजिग्नेशन का, वो 27 जुलाई का था। उस पर ब्राइटकॉम ग्रुप ने मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी ने 3 अगस्त को उनको लेटर लिखा और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप रुक जाओ। उसमें क्या लिखा उन्होंने, वी रिकग्नाइज दैट द सर्कमस्टांसेस यू हैव आउटलाइन आर इंडीड वैलिड एंड वारंट कंसिडरेशन। मतलब आपने जो सिचुएशन बताई है वो सही है, टेंशन वाली बात है। हाउएवर वी फर्मली बिलीव दैट आवर लॉन्ग लास्टिंग स्टैंडिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्टैंड्स फॉर सिचुएशन लाइक दिस एंड वी वुड लाइक टू प्रपोज टू अल्टरेशन टू योर रेजिग्नेशन एज एट दिस जंक्शन। मतलब इस घड़ी में आप हमारा साथ छोड़कर मत जाइए, हमारा पुराना रिश्ता है, नाता है, तो उसको आप सोचिए, ऐसा उन्होंने कहा है। प्लीज़ विड्रॉ योर रेजिग्नेशन लेटर फॉर नाउ एंड कंटिन्यू इन योर कैपेसिटी एज आवर ऑडिटर्स। मतलब आपका जो इस्तीफ़ा है, रेजिग्नेशन है, उसको विड्रॉ कर लीजिए और काम करते रहिए एज ऑडिटर। वी अंडरस्टैंड दैट द रीज़न दैट माइट हैव लेट यू टू टेक द डिसीजन एंड वी बिलीव दैट these are the short term nature and we will be resolving all this in due time। मतलब ये जो संकट आया है कंपनी पे सेबी का शो कॉज नोटिस, ये थोड़े दिनों के लिए है और ये भी दिन निकल जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश की है। इन लाइट ऑफ द करंट सिचुएशन वी प्रोपोज रिविजिटिंग द सब्जेक्ट इन अ फ्यू मंथ्स से 4 months टू असेस इफ सर्कमस्टांसेस रिमेन द सेम। उन्होंने रिक्वेस्ट की है मैनेजमेंट ने
ऑडिटर को कि भाई 4 महीने का एक्सटेंशन ले लीजिए, 4 महीना रुकिए आप, उसमें चीज़ें अगर सुधरी नहीं तो आप रिज़ाइन कर सकते हैं, पर 4 महीने के लिए आप ये डिसीजन को टाल दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और हम लोग उसमें सोल्यूशन निकालेंगे। मतलब कंपनी ने कोशिश की उनको रोकने की, बट मुरली एंड कंपनी ने फिर से लेटर लिखा है 11 तारीख को, फाइनल लेटर लिखा है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि वी हैव ऑलरेडी रिजाइन एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर विथ इफेक्ट फ्रॉम 27 जुलाई। मतलब उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि 27 जुलाई को ही हमने रिजाइनेशन दे दिया है, वही डेट हमारी फाइनल रहेगी, हमने कोई उसमें विड्रॉ करने वाले नहीं हैं। उन्होंने और क्या कहा है, वी हैव ऑलरेडी इंटीमेटेड द सेम टू रजिस्टर ऑफ द कंपनीज एज वेल बाय फाइलिंग ADT 3 ऑन 29 जुलाई। मतलब हमने रजिस्टर ऑफ कंपनी ROC को 29 जुलाई को ही उनका एक फॉर्म होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन में हमने इंटीमेट कर दिया है कि भाई हम लोग ब्रांडकॉम ग्रुप के ऑडिटर नहीं हैं, हमने रिज़ाइन कर दिया है। उन्होंने पहले ही मतलब कंपनी को मौका दिया नहीं कुछ बात करने का, और पहले ही उन्होंने लेटर भेज दिया है ROC में, और उन्होंने कहा है कि हम लोग डिसीजन चेंज करने वाले नहीं हैं, हमने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है और हम लोग रिज़ाइन कर रहे हैं। ये लेटर आने के बाद फिर ब्रांडकॉम ग्रुप ने आज नोटिफिकेशन दिया है 12 तारीख को कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे फ्यूचर में भी। और कंपनी ने ये भी बताया है कि हम लोग नया ऑडिटर जल्द से जल्द अपॉइंट करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। अब सवाल ये है कि इसका इफेक्ट कल शेयर मार्केट पर क्या पड़ेगा, ब्रांडकॉम ग्रुप पे काफ़ी देखने वाली बात रहेगी। हो सकता है नेगेटिव हो, बट कल रिजल्ट का दिन भी है, हो सकता है लोग वेट करें रिजल्ट का कि रिज़ल्ट क्या आता है, कैसा आता है, ये भी पॉसिबल है। और कल जो रिज़ल्ट आने वाला है उसके ऊपर सिग्नेचर कौन से ऑडिटर की रहेगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। मुरली एंड कंपनी की रहेगी कि क्या रहेगी, कि कंपनी से खुद के सिग्नेचर से ये रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तो अब देखना ये है कि क्या होता है। पर इन्होंने 27 जुलाई को ही रिज़ाइन कर दिया है, और रिज़ल्ट कल 14 अगस्त को मंडे को डिक्लेयर होने वाला है। तो उस पर साइन किसका रहेगा वो ऑडिट रिपोर्ट पे, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि ये अनऑडिटेड रहते हैं रिज़ल्ट, तो हो सकता है कि इस पर ऑडिटर के सिग्नेचर की ज़रूरत ना पड़े, या कुछ कंपनी उसमें अनऑडिटेड लिख के खुद ही साइन करके दे दे, MD के साइन से या सेक्रेटरी के साइन से, कंपनी सेक्रेटरी के साइन से, देखने वाली बात होगी। बट जो मुरली एंड कंपनी ने रिज़ाइन किया है ये काफ़ी दुख की बात है। देखते हैं इसका असर मंडे को क्या होगा। ब्रांडकॉम ग्रुप के शेयर के ऊपर नीचे गिरता है कि रिजल्ट के लिए रुकते हुए शेयर साइडवेज जाता है। डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है, बट थोड़े मेरे हिसाब से ये बुरी खबर है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट सेबी के शोकॉज नोटिस के जवाब देने के पहले ही स्टैट्यूटरी जो ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया है। मतलब वो नहीं चाहते कि उनका सिग्नेचर रहे उसके ऊपर, और उनको फ्यूचर में माथापच्ची सहन करनी पड़े सेबी की, ऐसा उनके इंटेंशन से लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको बताया है, डिसीजन आपको लेना है कि आगे आपको क्या करना है। क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई मैं निगेटिव बोलता हूँ। मैं जो भी आपको सिचुएशन बता देता हूँ, बाकी डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।